पुरी के एक छोटे से घर में गोपाल अपनी माँ के साथ बहुत गरीबी में रहता था। उनके पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं था और घर में सन्नाटा पसरा था। माँ ने दुखी मन से कहा, बेटा, आज हमें भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए और वह चुपचाप मंदिर की ओर चल दिया। मंदिर के बाहर पहुंचकर वह भगवान जगन्नाथ के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। उसने रोते हुए भगवान से पूछा, हे प्रभु, आप तो यहाँ रोज 56 भोग खाते हैं। क्या आज मेरी माँ को भूखा सोना पड़ेगा? क्या आप मेरी पुकार नहीं सुन रहे? गोपाल की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसका हृदय पूरी तरह टूट चुका था। उसने भगवान के सामने अपना दुख रखा और मंदिर की सीढ़ियों पर ही सो गया। उसी रात मंदिर के गर्भगृह में एक अद्भुत और रहस्यमयी चमत्कार घटित हुआ। भगवान को चढ़ाया गया सारा भोजन अचानक थाली से गायब हो गया। पुजारी यह देखकर हैरान रह गए कि आज भोग की थाली पूरी तरह खाली है। उधर गोपाल के घर के दरवाजे पर आधी रात को किसी ने दस्तक दी। गोपाल की मां ने दरवाजा खोला तो सामने एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा था। उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी दिव्य चमक और शांति थी। उसने अपने हाथों में भोजन की एक पोटली पकड़ी हुई थी जो बहुत सुगंधित थी। वृद्ध व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, यह प्रसाद स्वयं भगवान जगन्नाथ ने भेजा है। मां यह सुनकर दंग रह गई और उसने तुरंत वह प्रसाद स्वीकार कर लिया। बूढ़ा आदमी अंधेरे में कहीं ओझल हो गया, जैसे वह कोई फरिश्ता रहा हो। गोपाल की मां ने वह भोजन ग्रहण किया और उसे अद्भुत तृप्ति महसूस हुई। अगली सुबह मंदिर में पुजारियों के बीच बहुत चर्चा और हलचल मची हुई थी। सब सोच रहे थे कि आखिर भगवान का भोग रात को कौन ले गया। मंदिर के द्वार पर खड़े गोपाल ने यह सब सुना तो वह मुस्कुराने लगा। उसे पता था कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली है और मदद की है। गोपाल के मन में भगवान के प्रति अटूट विश्वास और श्रद्धा और बढ़ गई। उसने समझ लिया कि भगवान पत्थर की मूर्ति नहीं बल्कि भाव के भूखे हैं। सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि भगवान भक्त की रक्षा करते हैं। वे स्वयं अपने भक्तों की भूख मिटाने के लिए किसी न किसी रूप में आते हैं। गोपाल का जीवन अब बदल चुका था क्योंकि उसे ईश्वर का साक्षात अनुभव हुआ। उस दिन के बाद से गोपाल ने कभी हार नहीं मानी और मेहनत की। वह जानता था कि उसका रक्षक हमेशा उसके साथ और उसके पास है। मंदिर की घंटियां गूंज रही थीं और गोपाल का मन भक्ति में लीन था। भगवान जगन्नाथ की कृपा से उनके घर में कभी अन्न की कमी नहीं हुई। लोग आज भी पुरी में इस चमत्कार की चर्चा बड़े ही आदर के साथ करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर हमेशा अपने भक्तों की सुध लेते हैं। बस जरूरत है तो एक सच्चे मन और अटूट विश्वास की जो कभी न डगमगाए। गोपाल की मां अब चैन की नींद सोती थी क्योंकि उन्हें भगवान पर भरोसा था। मंदिर का वह प्रसाद केवल भोजन नहीं बल्कि ईश्वर का प्रेम और आशीर्वाद था। भक्ति का मार्ग कठिन हो सकता है लेकिन उसका फल हमेशा मीठा होता है। गोपाल अब बड़ा होकर एक नेक इंसान बना और दूसरों की मदद करने लगा। उसने कभी नहीं भुलाया कि कैसे भगवान ने उसकी पुकार सुनी थी। ईश्वर की महिमा अपरंपार है और वे हर कण में व्याप्त हैं। जो भी सच्चे मन से उन्हें याद करता है वे उसकी सहायता जरूर करते हैं। गरीबी गोपाल की बाधा नहीं बल्कि उसकी भक्ति की परीक्षा बन गई थी। उस परीक्षा में गोपाल सफल रहा और उसे भगवान का साथ मिल गया। आज भी पुरी के मंदिर में भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। वे जानते हैं कि जगन्नाथ स्वामी सबकी पीड़ा को दूर करने वाले हैं। गोपाल की कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है और हिम्मत देती है। जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। ईश्वर का समय सबसे उत्तम होता है और वे सही समय पर आते हैं। भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं बल्कि ईश्वर पर पूर्ण समर्पण है। गोपाल ने यही समर्पण दिखाया और उसे उसका फल प्राप्त हुआ। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा वह बालक आज एक मिसाल बन चुका है। ईश्वर और भक्त का रिश्ता प्रेम और विश्वास की डोर से बंधा है। यह डोर कभी नहीं टूटती, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो जाए। भगवान की कृपा से गोपाल का परिवार हमेशा खुशहाल
और समृद्ध रहा। उसने अपने जीवन में हमेशा दूसरों के प्रति दया का भाव रखा। सच्ची भक्ति ही मनुष्य को मोक्ष और शांति की ओर ले जाती है। गोपाल की तरह हम भी अपने जीवन में ईश्वर को महसूस कर सकते हैं। बस अपने मन को शुद्ध रखें और ईश्वर पर अटूट विश्वास बनाए रखें।